टेक्निकल एनालिसिस एक हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट की स्टडी है जिसको समझकर हम लोग अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमको पता चलता है कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस में हर चीज प्राइस के अराउंड घूमता है। एग्जांपल के तौर पे आप कैंडलस्टिक चार्ट अगर देखते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट क्या है? वो सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है खुद प्राइस का, मार्केट प्राइस का खुद एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक हिस्सा है टेक्निकल एनालिसिस का। इसी तरह से ट्रेंड्स क्या है? ट्रेंड हायर हाइज है, हायर लोज है, लोअर हाइज है, लोअर लोज है, तो ट्रेंड भी प्राइस का हिस्सा है। यहां तक कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्राइस से ही डिराइव, सब कुछ प्राइस ही है टेक्निकल एनालिसिस में। इंडिकेटर्स भी क्या है? वो सिंपल एक हिस्टोरिक प्राइस को फॉर्मूला में रखकर आपको चार्ट में प्लॉट कर देते हैं, वही टेक्निकल एनालिसिस का एक इंडिकेटर हिस्सा बन जाता है। सो फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि टेक्निकल एनालिसिस में हर चीज प्राइस से डिराइव। तो सबसे पहली जो चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट। स्क्रीन में आप एक टाइम स्टैम्प देख पा रहे होंगे जिसमें 7 पार्ट्स हैं। हम उन 7 पार्ट्स को इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इन सब में से कोई पार्ट सब कुछ अच्छे से जानते हैं तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो आपको वो पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट। निफ्टी यानी हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें 50 स्टॉक्स आते हैं। और ये है रिलायंस का चार्ट, ये है एक्सिस बैंक का चार्ट, ये है टाटा स्टील का चार्ट। तो यहाँ पे जो कॉमन बात है वो है कि ये कैंडलस्टिक चार्ट है। तो कैंडलस्टिक से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपको ग्रीन दिख रही है, ये आपको रेड दिख रही है। तो ये जो रेड ग्रीन वगैरह वैसा बने हुए हैं ये सब कैंडलस्टिक्स हैं। ये सब कैंडलस्टिक क्या होते हैं? कैंडलस्टिक्स दोस्तों आपको प्राइस मूवमेंट दिखाने के काम आता है। ओके, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम मैं अभी बताता हूं, पर उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ डिस्प्ले होने का जरिया है। कैंडलस्टिक सिर्फ डिस्प्ले होने का एक जरिया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले में तो आप ये इस प्राइस पूरे मूवमेंट को आप लाइन की तरह भी देख सकते हैं, आप इसको बार की तरह देख सकते हैं, और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, आप हॉलो कैंडल की तरह देख सकते हैं। लेकिन जो प्रेफर्ड है और जो फाउंडेशन है प्राइस का, जिसको देखकर, जिसको लेकर लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो है दोस्तों कैंडल। ओके, सो ये कैंडल है। अब आप समझ गए होंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या है। अभी जैसे एक दीवार बनती है, उसमें तरह तरह के ईंट लगते हैं, कोई आधा लगता है, कोई पौना लगता है, ओके, कोई फुल लगता है। तो इस तरह कैंडलस्टिक चार्ट एक दीवार है, उसमें बहुत सारी कैंडल्स हैं। तो वो कैंडल्स को आप ईंट से रिलेट कर लीजिए कि तरह तरह के ईंट होते हैं, तो तरह तरह के कैंडल्स से मिलकर ये बनता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने पेश है निफ्टी का ये कैंडलस्टिक चार्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइम फ्रेम का। तो आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम यानी कि सीधी सी बात है, जितना यहाँ पे टाइम फ्रेम हम लोग लगाएंगे तो उतनी टाइम फ्रेम में, उतने समय में, वन डे अगर लगा रहा हूं तो मतलब एक दिन में कितना प्राइस मूवमेंट हुआ है, इस बात को ये चार्ट दर्शाता है। सॉरी, चार्ट नहीं, इस बात को ये कैंडल पर कैंडल, जो एक कैंडल दिख रही है ना आपको, ये पूरी कैंडल दर्शाती है। यानी कि अगर मैं लेटेस्ट इस कैंडल की बात करूं तो आज है 13 अप्रैल 2021, तो 13 अप्रैल 2021 को जो प्राइस मूवमेंट हुआ है शुरू से लेकर अंत तक, वो इस कैंडल के द्वारा दिखाया गया है। तो इसकी हाई लो, कहां तक प्राइस गया, क्लोजिंग, ये सब एंट्री, ये सब हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आप ये जान लीजिए कैंडल में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों विक। ओके, मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए कैंडल में एक चीज होती है ये विक, ओके, और दूसरी चीज होती है ये पूरी की पूरी ये बॉडी। तो जो ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये जो आप दिख रहा है ना, ये लाइन डंडी ऐसे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक। और ये जो पोर्शन है, ये पूरी, ये जो रेड कलर के आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रेड पोर्शन, ये पूरी ग्रीन पोर्शन जो मतलब फुल है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं प्रॉपर एक कैंडल क्या कहता है, यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक को हम लोग समझते हैं, पहले कैंडल को समझते हैं।
तो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं चार्ट में, उसको बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक, और जो रेड देखने को मिलता है वो है बियरिश कैंडलस्टिक। बुलिश का मतलब जो अप गई हो, यानी कि प्राइस मूवमेंट में अप में हुआ हो, और जो बियरिश होता है उसका मतलब प्राइस मूवमेंट डाउन में हुआ हो, नीचे की ओर हुआ हो। तो बुलिश कैंडल में आप देख सकते हैं कि प्राइस इधर खुला, ओके, यहाँ पे प्राइस खुला, और यहाँ पे प्राइस खुलता है ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे प्राइस खुला, इस प्राइस पे खुला, और उसके बाद प्राइस नीचे गया, बट अभी तक बंद नहीं हुआ है। ओके, मान लीजिए कि ये जो कैंडल है ये 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल में ये पूरा काम हुआ है। तो 5 मिनट में क्या मूवमेंट हुई है, मान लीजिए पहले 1 मिनट में वो नीचे की होने की कोशिश किया होगा, तो उसने एक लो बनाया, फिर वो ऊपर गया, वो एक हाईएस्ट प्राइस पे गया उस 5 मिनट के, तो उस 5 मिनट में जो भी हाईएस्ट प्राइस रहा होगा वो ये प्राइस रहा होगा। तो उसके बाद लेकिन वो वहां पे क्लोज नहीं हुआ, जब कैंडल बंद हो रही थी, क्लोजिंग आ गई, तो थोड़ा नीचे आके क्लोज हो गई, तो इधर पे इसका क्लोजिंग आ गई। ओके, सो जो इसका सबसे ऊपर जो पॉइंट रहता है, यानी सबसे हाईएस्ट प्राइस उस टाइम फ्रेम में वो गया हो, उसको बोलते हैं दोस्तों हाई। उस टाइम फ्रेम में सबसे नीचे जो प्राइस गया हो उसको बोलते हैं लो, और जहां वो खुला हो उसको ओपन, जहां वो बंद हो गई हो वो कैंडल, उसको बोलते हैं क्लोज। सेम चीजें लागू होती है बेरिश कैंडल पर दोस्तों, सेम चीज लागू होती है बेरिश कैंडल पर। तो अभी हम लोग बेरिश कैंडल को भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसमें फर्क क्या रहता है। कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड को दिखाता है, मतलब इसमें प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर हुआ है, इसलिए खुलता कैंडल ऊपर है और नीचे क्लोजिंग होती है। ऊपर देखिए प्राइस ऊपर खुला, उसके बाद कैंडल नीचे गया और नीचे क्लोज हुआ, उसने लो नीचे बनाया, हाई ऊपर को बनाया, इतना प्राइस वो हाईएस्ट गया था, इतना वो प्राइस लोएस्ट गया था, आखिर में वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हर चीज सेम है, सिर्फ ओपन और क्लोज ही इसका अपोजिट है, बाकी दोनों में सेम है। चलिए अब इसको चार्ट में देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दोस्तों वन डे का चार्ट है। अब मैं लगा लेता हूं दोस्तों 5 मिनट का चार्ट। तो 5 मिनट में आप यहाँ पे देखिए ये कैंडल क्या कह रही है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इस कैंडल पर जब मार्क लगाया तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इधर ओपन हाई लो सब पढ़ सकते हैं। तो इस कैंडल में क्या लिखा हुआ है, 1932 पे ये ओपन हुआ है। ये किस तरह की कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो बेयरिश कैंडल ये ओपन होती है 1932, यानी कि आप देख सकते हैं ये प्राइस राइट में देख सकते हैं 1932 एकदम करेक्ट है। वहां पे ये प्राइस ओपन होता है, वो जो हाई बनाता है, यानी कि उस सबसे आप ये देख सकते, ये पीक, ये जो पीक दिख रही है आपको, ये आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये इसका हाई प्राइस है। तो ये कितना है आप ये भी देख लीजिए, ये देखिए हाई 1933 का है, और इसी तरह से इसने लो बनाया है 1930 का, 1931.95 का लो बनाया है। तो 5 मिनट में क्या मूवमेंट हुई है इसमें ये दर्शाया गया है। अभी जो है आप समझ गए कि टाइम फ्रेम, इसी को हम लोग अगर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं 30 मिनट का कर देंगे, तो ये जो पर कैंडल है, यानी कि ये कैंडल वो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बताएगी, मतलब 30 मिनट्स में जो टाइम प्राइस मूवमेंट हुई है उसको बताएगा ये कैंडल। तो इसी तरह से एक एक कैंडल को जोड़कर हम लोग बनाते हैं पूरा कैंडलस्टिक चार्ट, और इसी में बहुत से छुपे होते हैं पैटर्न्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ एरिया ऑफ वैल्यूज छुपे रहते हैं, वो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद करके अगले पार्ट में चलते हैं। लेट्स मूव ऑन, और अब हम लोग समझेंगे कि ऐसे जो हमने कैंडलस्टिक अभी पढ़ी है, समझी है, तो इसको हम लोग अगर लार्ज अमाउंट में प्लेस करते हैं ये देखने के लिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं, तो हम लोग अभी समझने वाले हैं ट्रेंडिंग मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट दोस्तों कब होता है, अभी आपको मैं आपके सामने एक चार्ट है एचडीएफसी का, तो अभी आप इसको देखकर क्या कह सकते हैं कि ये कहाँ है, ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है, या फिर कंसोलिडेशन में है। होपफुली आप लोग बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड इसको दोस्तों क्या बनाता है, अप ट्रेंड इसको सिंपली बनाता है हायर हाईज और हायर लोज। जब मार्केट और प्राइस हायर हाई बनाता हो और हायर लो बनाता हो, तब आप कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। लाइकवाइज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ से शुरू करते हैं अगर, तो ये देखिए यहाँ मार्केट इस पॉइंट में ये हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो,
फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई और फिर हायर लो, इसी तरह से हायर हाई बनाता है। तो अब आप साफ कह सकते हैं दोस्तों, अब आप साफ कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। सिमिलरली इसी तरह से दोस्तों आप डाउन ट्रेंड को भी बोल सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है। कैसे? आप डाउन ट्रेंड में ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप ये चार्ट देखिए, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, तो आप जब मार्केट प्राइस लोअर हाई बनाए और लोअर लो बनाए तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है। ओके, सो इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये मार्केट यहां से लोअर हाई में है, देन वो लोअर लो बनाता है, फिर वो लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, 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 लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरह से लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। ओके, तो मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बना रहा है डाउन ट्रेंड एक। ओके, आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। पर अभी ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो आपके बहुत यूजफुल होता है ट्रेडिंग के। बहुत लोग ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप तो अगर मान लीजिए अभी यहाँ आपको पता है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं बाय तो करेंगे नहीं, आप शॉर्ट ही करेंगे। अगर आप बाय करते हैं तो होपफुली आप डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं और आप लूज कर सकते हैं मनी। तो इसीलिए कहते हैं कुछ लोग करते हैं ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, ट्रेडिंग विद ट्रेंड फॉलोइंग, आपने सुना होगा आप, और बहुत लोग इस चीज में अभी इन्वॉल्व भी हो गए होंगे, बहुत लोगों को ये जैसी मस्त भी लग रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगी ही, क्योंकि ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देती है। तो आप बहुत ही इजीली इस चीज में आप ट्रेड कर सकते हैं, पर कब तक? जब तक आपका जो प्राइस है वो इस तरह से मूव ना करे। आप देखिए, वो पहले आपका बनाएगा, मान लीजिए बुलिश ट्रेंड के लिए आपका पहले वो बनाएगा हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, देन आपका बनाएगा हायर हाई, देन फिर आपका लोअर हाई, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन लोअर लो, और उसके बाद वो ऐसे मूव करे, ऐसे ऐसे, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? ये तो आप इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा ट्रेड करना ऐसी कंडीशन में। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ट्रेड करने के लिए अब तो आपको ऑब्जेक्टिव वे डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कंडीशन में जब आपको यहाँ पे ट्रेंड नहीं पता। क्योंकि अभी आप मार्केट देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको बोलते हैं हायर हाई। ओके, तो इसको बोलते हैं हायर लो। बट जब भी कोई प्राइस ब्रेक होता है, यानी कि आप ये जो मूव देख रहे हैं, मस्त एक बुलिश एक मूवमेंट दिखेगी आपको ये ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंपल्सिव मूव। क्या बोलते हैं? इंपल्सिव मूव। मैं इसको आई से डिनोट कर देता हूं। देन हर इंपल्सिव मूव के बाद आपको एक पुल बैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये एक पुल बैक है। एक हर इंपल्सिव मूव के बाद आपको एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। ओके, तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे एक आपको इंपल्सिव मूव मिला, ये भी इंपल्सिव मूव है, आई। देन आपका ये पोर्शन आपका पुल बैक बन जाता है। ओके, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, राइटिंग खराब है पर कोई बात नहीं। तो ये पुल बैक है। फिर से एक बड़ा इंपल्सिव मूव आया और आपके प्राइस को और हाई हाई ले गया। इस प्राइस में आप देख सकते हैं, फिर से पुल बैक आया। अब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया। ओके, प्राइस ना तो अप जा रहा है ना तो डाउन जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अभी कंडीशन क्या है दोस्तों? अभी कंडीशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस अक्सर क्या करता है। आप देखेंगे, एक इंपल्सिव मूव बनाएगा, देन एक पुल बैक लेगा, देन एक इंपल्सिव मूव बनाएगा, देन एक पुल बैक लेगा, एक हायर हाई का हायर लो बनाएगा, देन एक हायर हाई, देन एक लोअर लो। अभी होता क्या है इस कंडीशन में? आप देख सकते हैं एक लोअर लो बन चुका है। आप इसको एक लोअर लो डिफाइन कर लीजिए, ये एक लोअर लो है, सॉरी हायर, ये एक हायर हाई है, एक ये हायर लो है, सॉरी हायर लो है। ओके, हायर हाई मतलब जब लो भी ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे हायर चला जाना शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हायर लो। तो अप ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में हमको हायर हाई और हायर लो देखने को मिलते हैं। सिमिलरली बियरिश ट्रेंड में हमको लोअर हाई और लोअर लो देखने को मिलते हैं। हमने भी देखा था बियरिश चार्ट में, एक बार फिर देख लेंगे, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये है, जब तक हम लोग जब तक वेट करेंगे,
जब तक ये प्राइस, हम लोग इसको कब तक अप ट्रेंड में मांगेंगे, अप ट्रेंड में इसको जब तक मानेंगे हम जब तक ये प्राइस अब इस लो को नहीं तोड़ लेता, यानी कि ये जो आपका हायर लो बन चुका है, ये पोर्शन, ये एक हायर लो है, तो जब तक प्राइस इसको नहीं तोड़ लेगा, ऐसे अगर अभी इसने इसको तोड़ लिया तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे पर अभी यहाँ पे हम बाय करने की नहीं सोच सकते, क्योंकि ये हो सकता है अब ट्रेंड रिवर्सल हो और हमको लॉस करना पड़े। इसलिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। हो सकता है प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करेगा, और लेकिन जब तक हमारे हायर लो को नहीं तोड़ता वो हम तब तक वेट करेंगे। फिर जैसे ही एक इंपल्सिव मूव आएगा आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राइस टूट चुका है, देन एक पुल बैक आएगा, फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इस लेवल पे एक पुल बैक आपको फिर से देखने को मिलेगा एक इंपल्सिव मूव आने के बाद, वहां पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अभी ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर एक बार देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी तक आपने दोस्तों बहुत सारा अच्छा नॉलेज गेन कर लिया है, आपने बहुत बड़ी वैल्यू वाली चीजें गेन कर ली है। जैसे आपने कैंडलस्टिक पहचानना शुरू कर दिया है, आपने कैंडलस्टिक चार्ट पहचानना शुरू कर दिया है, आपने अब ट्रेंड पहचानना, अब डाउन ट्रेंड समझ गए हैं आप कि डाउन ट्रेंड कब होता है, ट्रेंडिंग मार्केट्स कब होते हैं, अप एंड डाउन जिसको बोलते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, तो क्यों ना हम इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो अब हम लोग दोस्तों आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, वो है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू एरियाज, जहां पे हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जहां ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहां आके प्राइस कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट आपको आपके पॉजिटिव में जाए, आपके ट्रेडिंग डिसीजन में जाए, इसके लिए हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना जरूरी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिंपली ऐसे एरिया होते हैं जहां पे प्राइस रिएक्ट करता है। यानी अगर हम लोग पर्टिकुलरली सेपरेटली अगर बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट दोस्तों ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम लोग प्राइस को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट में, मैंने यहाँ पे चार्ट में सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कि ये देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट एक बनाया हुआ है, ये प्राइस सिंपली इसके पास आता है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं सपोर्ट। और वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस में हम लोग रेसिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहां से हम प्राइस ड्रॉप देख सकते हैं, यानी कि वहां पे सेलर्स आ जाते हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक रेसिस्टेंस खींचा हुआ है, और यहाँ से ये देखिए आप प्राइस पूरा टक 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 नीचे आ गया, आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए ये एरियाज डेवलप होते हैं पिछले हिस्टोरिक इवेंट्स पर, यानी कि पीछे जो भी प्राइस मूवमेंट हो चुका है हिस्ट्री को लेकर, ये ऐसे पॉइंट्स ऐसे एरियाज डेवलप होते हैं और ये उन्हीं पर बेस्ड होता है। पर ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर। अभी मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साइकोलॉजी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक बिगिनर वीडियो है, पर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको 3 तरीकों से बहुत मदद कर सकते हैं। आप इनको यूज कर सकते हो पॉसिबल रिवर्सल्स के लिए, यानी कि जहां पे प्राइस रिवर्सल होने वाला हो, अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो डाउन ट्रेंड या फिर ऐसी कोई रिवर्सल होता है तो वहां के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, आप इसको एंट्री के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि जब आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या क्या होता है, मतलब ट्रेंड जब आप देख सकते हैं आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो इसमें जब कंटिन्यूएशन में आप कोई ट्रेड लेते हैं तो इसके लिए आपके लिए एंट्री पॉइंट्स भी ये डिफाइन कर सकता है। साथ ही तीसरा जो मैं बात करूंगा वो है दोस्तों आपका स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट डिफाइन करने के लिए भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 रीजंस के कारण, इन्हीं 3 यूजफुल रीजंस के कारण आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेंडिंग मार्केट में एज अ एंट्री पॉइंट यूज करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा है ट्रेंड के बारे में, वो आपको यहाँ पे बहुत ही काम आएगा। अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, एक हाई बनेगा, फिर एक हायर लो बनेगा, देन एक हायर हाई, देन एक हायर लो, देन एक हायर हाई। अभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जाए, उसके बाद फिर से एक हायर हाई। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, वो चीज क्या है मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये अभी भी यहाँ पे पिछला लो नहीं टूटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अभी भी अप ट्रेंड में है और मार्केट बुलिश है। इसी अप ट्रेंड में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो दोस्तों आप वेट कीजिए, देखिए कि जो पिछला रेजिस्टेंस है, यानी कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो जो ये रेजिस्टेंस टूट कर जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सॉरी ये नहीं,
यहाँ होगा। मान लीजिए अगर ये रेसिस्टेंस है, ये टूट कर अब सपोर्ट का काम कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ गया, इसने तोड़ा, रेसिस्टेंस को तोड़ा, देन वो सपोर्ट बन गया। यहाँ पे एक सपोर्ट है और फिर से बूम, ये प्राइस ऊपर। तो यही वो तरीका है जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर एंट्री कर सकते हैं, वो भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। अब इसी का हम दोस्तों बियरिश एग्जांपल लेते हैं, तो वो कैसे होगा? सिंपली इसी तरह से होगा। पहले ये प्राइस गिरेगा, देन ये गएगा, फिर नीचे, देन फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपको पिछला एक सपोर्ट था जो कि टूट गया। ओके, पिछला एक सपोर्ट था, मान लीजिए यहाँ पे था, तो वो टूट गया। अब वो एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा है। रेसिस्टेंस में प्राइस हमने गिरते हुए देखा है, हमने इस चीज को पिछले दिन पढ़ चुका है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, इसको हमने शुरुआत में पढ़ लिया है। तो ये जो पिछला रेसिस्टेंस है, वो पिछला सपोर्ट है, वो टूट कर अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये देखिए, ये टूटा, ये सपोर्ट टूटा, अब ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा है। यहां से देखिए बूम, प्राइस नीचे। इसे ही हम दोस्तों ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में। तो दोस्तों ये रहा लाइव चार्ट ऑरोफार्मा का। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अभी हम लोग एक इसको देख लेते हैं एज अ बोले तो क्या, अप ट्रेंड। अगर आप अप ट्रेंड की बात करते हैं तो आप ये देखिए, यहां से शुरू, ये अप ट्रेंड शुरू होता है, हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। ओके, इतना इनफ है इसके लिए। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा दोस्तों, अभी क्या है, ये देखिए, ये जो आपको हायर हाई दिख रहा है, ये आपको हायर लो दिख रहा है, करेक्ट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमने क्या बोला था, अप ट्रेंड के लिए जो रेसिस्टेंस होता है, अगर रेसिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। हमने क्या क्या समझा था, जो रेसिस्टेंस है अगर वो टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अभी हम लोग चलिए इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये देखिए कितना बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिखेगा, सॉरी ये नहीं, यहां से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो है एक रेसिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, जब इसने इस रेसिस्टेंस को तोड़ा है, अभी आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, ये टेस्ट कर रहा, नहीं हो पाया, टेस्ट किया, यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश की बट नहीं हुआ, फिर इसने टेस्ट यहाँ पे कर लिया है। अभी यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को तोड़कर अब ये सपोर्ट बन चुका है। ओके, ये अब एक सपोर्ट बन चुका है और प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाने की हम संभावना रखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। इसी का अगर हम बेरिश एग्जांपल देखते हैं तो आपके लिए मैंने ये तैयार रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से थोड़ा उठा, प्राइस सपोर्ट से उठा। आप यहाँ देखिए, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट से प्राइस ऊपर उठा, देन सपोर्ट अब बन चुका है रेसिस्टेंस। बेरिश ट्रेंड में मैंने क्या बताया था, सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है। तो अब ये देखिए रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर से टेस्ट किया, यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोअर हाई बना, फिर देन लोअर लो बना, फिर देन लोअर हाई बना, फिर देन लोअर लो बन गए। तो लेकिन रेसिस्टेंस बन गया है, जो आपका वो सपोर्ट था वो अब एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा है, जिससे आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले सकते हैं एज अ एंट्री पॉइंट। तो हमने अभी एज अ एंट्री सपोर्ट रेसिस्टेंस को हमने सीख लिया। बट अब हम लोग को ये भी जानना है कि अगर हम इसको एज अ ट्रेड एसएल और टारगेट पॉइंट्स हमारे कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये सपोर्ट जोन क्रिएट किया है। अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लोअर हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, इस तरह से चल रहा है। तो ये जो ब्लूइश में दिख रहा है आपको, ये एक एज सपोर्ट है, ये एक रेसिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट बन चुका है अब ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री करेंगे तो मैं मान लूंगा यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ने तोड़ा है। आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अभी वो आके एक पुल बैक देगा, इंपल्सिव मूव हुआ है, उसके बाद एक पुल बैक दिया, आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली, एज अ सपोर्ट मानकर आपने एंट्री ले ली अब ट्रेंड के लिए।
फिर क्या होगा, अब आपका एसएल क्या होगा, एसएल आपके सपोर्ट के थोड़ा नीचे होगा। ओके, तो हम यहाँ कहीं आपका एसएल ले लेंगे। ओके, यहाँ पे कहीं भी एसएल ले लेंगे। टारगेट टारगेट हम जितना आपको रखना है 1:2, 2:1, जो भी आप आपके लिए स्पेशल है। ओके, आप वैसे प्रेफर्ड यही है कि लॉस आपका 1 और रेशियो आपका लॉस के उसमें डबल आपका होना चाहिए टारगेट। तो वैसे यहाँ पे एक टारगेट लगाने का अलग ही तरीका है, वो ये है पिछले हायर हाई को अगर तोड़ता है तो वो आपको एक टारगेट माना जाएगा, क्योंकि एक अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का रूल ही है हायर हाई को तोड़कर नया हायर बनाना, नया हायर हाई बनाना। तो पिछला जो हायर हाई है, यानी कि अगर आप यहाँ तोड़ेगा तो ये आपका इस लेवल पे, ये देखिए ये आपका हायर हाई कहलाएगा, जो कि यहाँ पे टूट कर आपको नया हायर हाई यहाँ बनाता है। आप अगर ऐसे देखें, ये देखिए, ये फिर एक लो बनाएगा, हायर लो। देखिए अभी तक देखिए यहाँ पे इसने तोड़ा नहीं नीचे, इसका मतलब ये अभी भी अप ट्रेंड में है, बट हमारा टारगेट यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हम लोग पिछले हायर हाई को टारगेट मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर हाई और हायर लो को चलते हुए ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, अप ट्रेंड में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हुए कैसे एसएल और टारगेट पॉइंट्स हम लोग निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का लेसन होता है खत्म। अब हम लोग समझेंगे इंडिकेटर पार्ट को, जो कि कैसे आपका ट्रेडिंग डिसीजन है उसको यूजफुल और अच्छा बनाने के लिए। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका चार्ट कुछ इस तरह दिखे। मजाक कर रहा था, लेकिन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स एक्चुअली में करंट प्राइस और हिस्टोरिक प्राइस और मैथमेटिकल इक्वेशंस को लेकर बनते हैं, जिसको आप लाइन या फिर हिस्टोग्राम के रूप में अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक नहीं, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। और कभी भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर इंडिकेटर कुछ ना कुछ अलग वैल्यू देता है, जिसको आप सब एक साथ लगाकर अगर आप काम करते हैं तो आपका दिमाग तो कंफ्यूज होगा ही, साथ में चार्ट भी कंफ्यूज हो सकता है। इंडिकेटर का काम है प्राइस को सिंप्लीफाई करना या फिर कुछ इंडिकेट करना, क्योंकि कई बार कैंडलस्टिक चार्ट भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, और कई बार इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। इन इंडिकेटर्स के द्वारा हम लोग एरिया ऑफ वैल्यूज और ट्रेंड भी पता कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, बल्कि एंट्री पॉइंट्स, एसएल और टारगेट, ये सब भी हम डिफाइन कर सकते हैं इंडिकेटर के यूज करके। अब आपको मैं एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं। वो जरूरी बात ये है कि मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स हैं, और आप बिल्कुल फ्री हैं हर एक इंडिकेटर को जाकर चेक करने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। और जो इंडिकेटर आपको यूजफुल लगे आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, जो कि मैं खुद यूज कर चुका हूं। तो पहला इंडिकेटर है एटीआर, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों एवरेज ट्रू रेंज। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले सीख लेते हैं कि कैसे इसको प्लॉट करते हैं अपने चार्ट में। सबसे पहले तो हम इस गंदगी को साफ करते हैं जो हमने लगाया हुआ है, इतने सारे इंडिकेटर्स, ये सब बेकार है, सब फालतू है, सब वेस्ट है। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों नेक चार्ट, मतलब नंगा चार्ट, इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज है। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टडीज में दोस्तों। यहाँ पे सब ब्रोकर में अलग अलग तरीका है। आप, ये जीरोधा का मेरा ब्रोकर है तो मैं इसमें लगा रहा हूँ। आप हर जगह मिल जाता है ये। अगर आप, मैं एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपके ब्रोकर के पास ये इस तरह का इंडिकेटर नहीं है तो आप चेंज कर लीजिए अपना ब्रोकर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है। तो अभी हम लोग लिखेंगे एवरेज ट्रू रेंज। ये देखिए आ गया दोस्तों, तो हम लोग इसको प्लॉट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं एवरेज ट्रू रेंज। एक्चुअली में ये करता क्या है एवरेज ट्रू रेंज, मैं आपको ये बताता हूं। ये पिछले 14 कैंडल्स को, पिछले 14 पीरियड, यानी कि अगर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है तो पिछले यहां से आप गिन लीजिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पिछली 14 कैंडल का जो रेंज है, जो प्राइस मूवमेंट है, उन सबको ऐड करके 14 से डिवाइड कर देता है, और फिर निकल आता है एवरेज ट्रू रेंज। यानी कि ये बताता है कि ये अभी इतना प्राइस ये मूव कर सकता है। ओके, इतनी भी इसमें वोलेटिलिटी है, इतना प्राइस मूवमेंट की क्षमता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू अभी चल रही है 3.95, यानी कि आगे चल के 3.95 रुपीज ये मूव कर सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो, हम लोग जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा टारगेट कभी अचीव ही नहीं होता। तो दोस्तों इसका समाधान है ये इंडिकेटर, क्योंकि आप लोग मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं समझते। आप लोग अगर मान लीजिए
ये मैंने अभी 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, आप लोग ट्रेड कर रहे हो एक दिन में मान लीजिए, तो एक दिन में वोलेटिलिटी कितनी है आप यहाँ देख सकते हो। एटीआर रेंज, एवरेज टू रेंज क्या है 38.18 रुपीज, यानी कि अगर आप एक दिन का टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप एसएल रखते हो 3 रुपए का, जो कि 5 मिनट की वोलेटिलिटी है, 5 मिनट की जो एवरेज टू रेंज का उसकी वैल्यू है आप देख सकते हैं, तो आपका एसएल जी हाँ हिट होगा 100%, क्या 99% हिट होगा। आपका जो 3 रुपए का एसएल है वो तो हिट होगा अगर आप एक 1 डे की कैंडल लगा के उसमें 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जो वोलेटिलिटी है वो आप एसएल रखते हो तो। सिमिलरली अगर आप 5 मिनट में आप जो दिन भर की 1 डे की मैं अगर कैंडल लगाता हूं तो आपको जो वोलेटिलिटी दिख रही है, एवरेज टू रेंज दिख रहा है 38 का, यानी कि 1:1 रुपये रखते हो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो और 1 डे का आप जो वोलेटिलिटी चल रही है 38.18 रुपीज आप रखते हो अपना टारगेट, तो आपको क्या लगता है कि ये अचीव हो जाएगा, ये आपको 138 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी गलती है, तो यहीं पे आप यूज करते हैं एटीआर का। दोस्तों जिस टाइम फ्रेम में आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, भले यहाँ पे अभी कोई लेवल नहीं बनता, कोई भी आपका कोई भी चीज आपको नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पे बाय कीजिए टाटा स्टील को इस प्राइस पर 878.95 पे, बट अगर बाई चांस करते हो तो आपका एसएल क्या होना चाहिए, आपका एसएल होना चाहिए जो भी ये प्राइस हो इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर आप बाय करते हैं तो इफ यू आर डूइंग बाय, ओके, अगर आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 878.95 अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका एसएल होना चाहिए 3.95 रुपीज का, क्योंकि 3.95 रुपीज इसकी वोलेटिलिटी है, ये नीचे भी इतने जा सकता है ऊपर उतर जा सकता है, तो इस हिसाब से आपको आपका जो एसएल है और टारगेट है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एटीआर के हिसाब से आपको एक एटीआर हेल्प करता है, एक एज प्रोवाइड करता है पॉइंट्स, एसएल और टारगेट पॉइंट्स डिफाइन करने में। इस इंडिकेटर का जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं एटीआर को हम लोग उस पर यूज करते हैं जो अभी तक हम लोग सीखे हैं। अभी तक हम लोग क्या सीखा है, हमने सीखा है ट्रेंड, ट्रेंड पर हम लोग ने सीखा है, फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड है। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ शुरू होता है, ये होता है हायर हाई देन हायर लो देन हायर हाई देन हायर लो, तो अभी फिर देन हायर हाई। तो दोस्तों यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि ये एक क्या है, बुलिश ट्रेंड है, यानी कि अप ट्रेंड है। तो अभी हम लोग राइट साइड जो मार्केट है उसको हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग के पास तो अभी इतना ही है क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक अप ट्रेंड है और हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूअस में ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमने ट्रेंड समझ में आ गया हमको, ओके गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको, हम लोग एक रेसिस्टेंस खींचेंगे। क्या खींचेंगे, रेसिस्टेंस, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस है, तो मैं इसको कलर ले लेता हूं आपका रेड, क्योंकि अप ट्रेंड में रेसिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, मैंने बताया था आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन बन रहा है, करेक्ट। ये हमने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग की एंट्री रहेगी इस सपोर्ट के आसपास। तो मान लीजिए अभी चल रहा है यहाँ पे 861 मान लीजिए, ओके 861 आप मान लीजिए। तो एंट्री आपकी रहेगी, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूं सबकी एंट्री एग्जिट की। ब्लैक एंट्री को हम ब्लैक से डिनोट करेंगे, लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। 861 ओके, जितना वो ये 861.08 पे हमारी एंट्री हो गई। अभी हम लोग यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो हमारा एसएल कितना होगा, कभी सोचा है आपने इस बारे में? चलिए बताता हूं। आपका एसएल होना चाहिए दोस्तों एटीआर। हमारा एटीआर क्या चल रहा है इस वक्त, आप देखिए 3.18 आपका एटीआर चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसका सपोर्ट लेवल हमने खींचा है उसके नीचे देखेंगे, इसका जो विक है, ये जो कैंडल की विक है ना, इसके नीचे से कितना चल रहा है, 860.20 है, 860.20। तो अब 860.20 में हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 3.18, क्योंकि उतना नीचे हम लोग उतना पॉइंट हम लोग का एंट्री प्राइस से जितना भी एटीआर नजर आ रहा है इतना प्राइस ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है मार्केट, इसका वोलेटिलिटी इतनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 860.20 यहाँ पे 860.20
माइनस कितना 3.18 की वोल्टिलिटी चल रही है ना, 3.18 माइनस कर देंगे, होता है 857.02, 857.02। ओके, इसको हम लोग रेड लाइन से ऐसा लगाएंगे अपना 857.02, है ना। चलिए मान लीजिए ये हमने अभी एसएल लगा दिया, बट हमारा टारगेट कितना होगा, क्योंकि हमने ये एसएल इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग को कुछ ब्रीथिंग स्पेस देना पड़ेगा। मतलब हम लोग एंट्री से हमारा प्राइस हो सकता है थोड़ा नीचे ऊपर ऊपर नीचे करे, बट अल्टीमेटली अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, जैसा कि हमने डिनोट किया है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहे, हायर हाई हायर लो, एक रेजिस्टेंस बना, अभी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना, जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटा है, उसके बाद वो अब बन चुका है एक सपोर्ट। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना देखिए, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट गया है, अब ये बन चुका है यहाँ पे सपोर्ट। तो अभी हम लोग का टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट हम लोग 1:2 अगर 2 का रखते हैं तो डबल, जो हम लोग डबल द एटीआर, मतलब जितना हम लोग का अभी एटीआर नजर आ रहा है उसका हम लोग डबल करेंगे। तो 3.18 अगर है तो 3.18 इंटू 2 कर देंगे तो 6.36 रुपीज का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो 3.36, तो एंट्री कितने में की है हमने, 861.08, है ना। तो हम लोग प्लस कर देंगे तो 861.08, तो बन जाता है 867.44। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 867.44। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन लेंगे, यहाँ पे हम लोग 867.44 पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए 48। ओके, तो हम लोग ने अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग राइट में कुछ नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है मार्केट, क्या होगा, हम जितना क्या हुआ है हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हमने अपना एसएल रख दिया, हमने अपना टारगेट रख दिया, अब हम आगे देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट की तो हमारा टारगेट होना चाहिए, और वेदर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो हमारा एसएल भी हो सकता है। पर चूंकि हम लोग एक अच्छे सही लेवल पे बैठे हुए हैं तो हम लोग को डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक कैंडल बनी, अभी नहीं हुआ टारगेट, अभी यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी नहीं हुआ टारगेट, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी, और ये देखिए हमारा टारगेट हिट, बूम बूम, यहाँ हमारा टारगेट हो गया है, जो कि 1:2 था, यानी कि हम लोग जितना एसएल रखे थे उससे डबल हमारा प्रॉफिट था, और वो अचीव हो गया है। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एटीआर का यूज करते हैं तो आपको वोलेटिलिटी का अंदाजा रहता है कि यहाँ से प्राइस कितना जा सकता है, नीचे या फिर ऊपर। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड फेवरेट इंडिकेटर के पास, जो कि है मूविंग एवरेज, और इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। मूविंग एवरेज नाम में ही इसकी पहचान है, यानी कि एवरेज मूवमेंट ऑफ प्राइस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो स्क्रीन पे दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं रेड लाइन, इसी को कहते हैं मूविंग एवरेज, और इसको खास तौर पे कहते हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज। 20 पीरियड यहाँ पे मतलब ये है कि पास्ट 20 कैंडल्स, इसको अगर मैं बताऊं कि ये कैसे बनती है, ये जो मूविंग एवरेज है ये कैसे प्लॉट होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पास्ट 20 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, क्लोजिंग प्राइस इनटू 20 डिवाइडेड बाय 20, जो भी वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मूविंग एवरेज वहां पर होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों क्या होगा, मेरा मतलब होगा क्लोजिंग प्राइस सेम, क्लोजिंग प्राइस ओके, क्लोज इनटू 50 डिवाइडेड बाय 50, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी उस वक्त का प्लॉट ये हो जाएगा, वहां प्लॉट हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपने मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। इसे कैसे प्लॉट करते हैं ये बहुत ही इजी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपको जाना है स्टडीज में, जैसे कि हमने वो मान लीजिए मैं अभी ये नहीं है, अभी मैं हटा देता हूं, तो आपको सिमिलरली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मूविंग एवरेज, बिना गाना गाए दोस्तों, मैं गाना गा रहा हूं बट आप मत कहिएगा। मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, आपको जितने पीरियड का मूविंग एवरेज चाहिए आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रेफरेबली 20 में अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है। दोस्तों मूविंग एवरेज को मैं 3 चीजों के लिए यूज करता हूं, जिसमें से पहला है ट्रेंड पता करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कई बार कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स जो हैं, कैंडल स्टिक्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग होती है, तो ये जो इंडिकेटर्स है वो हमको क्लैरिफाई कर देते हैं, वो क्लियर कर देते हैं कि आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो सिंपली
जो आपका अगर ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, डिपेंड करता है कि आपका मूविंग एवरेज कितने पीरियड का है, उस पीरियड के हिसाब से क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैंने अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाया है तो इसके हिसाब से अगर प्राइस मेरे रेड लाइन के ऊपर चल रहा है तो मैं उसको अप ट्रेंड मानूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड है। वहीं अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यहां जैसे देख सकते हैं आप ये प्राइस, तो मैं इसको एज अ डाउन ट्रेंड मानूंगा। और सबसे खास बात दोस्तों जो ये है कि जब जब मेरा मूविंग एवरेज नीचे रहे, लाइन नीचे रहेगी प्राइस के, तो हम लोग बाय ही इनिशिएट करेंगे, यानी कि फोकस करेंगे कि जो हमारे ट्रेड्स हो वो बाय हो, मतलब हम लोग बाय करेंगे शेयर्स। और वहीं जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो हम लोग उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जहां हमको सेल के मौके मिलेंगे वहां हम सेल करेंगे। अब जो सेकंड वे है मूविंग एवरेज की यूज करने के लिए वो है दोस्तों एरिया ऑफ वैल्यूज के लिए। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं तो ये देखिए पहला एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ओके सो फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है ना, वैसे यहाँ पे भी एक लेवल बनता है, एक एरिया ऑफ वैल्यू बनता है जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चेरी पिक्ड है, इसका मतलब कि मैंने इस चार्ट को प्रॉपर मैंने निकाल के आप सामने रखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये हर बार काम करे। तो मैं पहले ही बोला हूं दोस्तों, इसलिए आपको हर फैक्टर को लेके चलना पड़ता है, किसी एक चीज को आप लेकर नहीं कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी करना पड़ेगा, आपको इसको इंडिकेटर्स के साथ, आपको इसको बहुत सारे मतलब ऐसे चीजें हैं जो आपको कॉम्बिनेशन लेकर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। सिंपली आप इसको देखकर ट्रेड कर देंगे तो हो सकता है कि आपको दोस्तों लॉस मिल जाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरिया ऑफ, अगर आप यहाँ देखिए एरिया ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट कहीं मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक एरिया ऑफ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बट तोड़ा, फिर अब ये सपोर्ट बन गया, अब इसके लिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा तीसरे वे के बारे में, यानी कि मैं तीसरा कौन सा तरीका है जिसको मैं एज मूविंग एवरेज को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो है दोस्तों फॉर स्टॉप लॉस। ओके, कैसे स्टॉप लॉस मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कहीं आपने ट्रेड लिया, ओके आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया है, तो अभी क्या होगा, हम लोग प्लेस करेंगे 1 ATR शुरुआत में। एसएल हमारा जो 1 ATR रहता है, ATR के हिसाब से मैंने बताया था आपको कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है उस पेड़ में, वहां पे हम लोग 1 ATR के नीचे इसके एसएल रख देंगे। सपोज कीजिए ये, तो मान लीजिए मुझे ब्लैक रखना चाहिए, एंट्री पॉइंट है, तो ये मान लीजिए ब्लैक है। देन हमारा जो एसएल होगा, मैंने अभी लगाया नहीं है बट सपोज कीजिए वो यहाँ कहीं होगा, ओके यहाँ कहीं एसएल है। मान लीजिए जो हमारा टारगेट है, मान लीजिए उसको आप डबल करते हैं, तो मैं अभी कोई भी फिक्स नहीं है, मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है टारगेट एसएल मान लीजिए रखा है। तो अभी यहाँ पे खास बात क्या है, हम लोग मूविंग एवरेज का एक अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपका जो मूविंग एवरेज है ये एक एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कर सकता है। मतलब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, हम लोग टारगेट कब बुक करेंगे, जब दोस्तों ये हमारा ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा, यानी कि ये स्टॉप लॉस ऊपर आता रहेगा आपका, इस रेड लाइन के साथ चलता रहेगा। इनिशियल में थोड़ा नीचे रहेगा बट बाद में ये ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बड़ा हो सकता है, यानी कि आपका जो रिस्क है अगर 1 है तो आपको प्रॉफिट में 4 मिल सकता है, 4 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ मतलब मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने के लिए मेरे लिए 3 तरीके जो कि मैं बेस्ट तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। तीसरा जो इंडिकेटर आता है वो दोस्तों RSI। RSI से दोस्तों आप तभी ट्रेड कीजिए, RSI का यूज करके तभी आप ट्रेड कीजिए जब आपकी स्ट्रेटेजी कंबाइंड फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो। मतलब आपको ट्रेंड्स, आपके जो स्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, या फिर आपका ट्रेंड क्या है, ये सब देखकर और अदर टेक्निकल कंपोनेंट्स और फैक्टर्स को जब आप इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजी को आप यूज करते हैं RSI का, सिर्फ तभी आप RSI का इस्तेमाल करें। ये एक तरह से बोल सकते हैं आप, कह सकते हैं जरूरी है। RSI दरअसल दोस्तों ट्रेडरों के बीच में मशहूर है रिवर्सल के लिए, रिवर्सल इंडिकेटर के नाम से, लेकिन एक्चुअली में वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसीलिए हम लोग बाय नहीं करते जब ओवर सोल्ड हो मार्केट। जब आपको RSI ओवर सोल्ड बताता है तब हम इमीडिएट बाय नहीं कर लेते, और जब RSI आपको ओवर बॉट बताता है तब हम सेल नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। मैं आपको चार्ट में बताता हूं कि लोग क्या करते हैं, RSI का गलत इस्तेमाल, मतलब RSI को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों एज कैजुअली मैंने एक एक्सिस बैंक का चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन सामने। तो अगर आप ध्यान दें, आपको जहां जहां ओवरबॉट मिले, ओके यहाँ देखिए
यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पे आपका RSI 70 से ऊपर है, ठीक है। तो जब लोग क्या करते हैं, जब RSI 70 से ऊपर होता है उसको ओवरबॉट मानते हैं और उसको बेच देते हैं, ठीक है, वहां से बेच देते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ कहीं बेच दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जहां पे ओवरसोल्ड हो, यानी 30 के नीचे, वहां खरीद लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए ओवरसोल्ड है, यहाँ पे खरीद लिए। उनके हिसाब से अब आ चुका है समय खरीदने का। हो सकता है कि कई बार ये काम कर जाए, बट अगर आप इसको कंबाइंड फैक्टर्स के साथ नहीं करते तो इट विल फेल डेफिनेटली, एंड 99% इट विल फेल। और ये एक तरह से गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी आपके लिए, और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे एज अ ट्रेडर। और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो भूल ही जाइए, क्योंकि RSI को लोग आजकल रिवर्सल इंडिकेटर की तरह मानते हैं, यानी कि जब ओवरबॉट होता है तो अब टाइम हो चुका है कि अब वो मार्केट गिरेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अब मार्केट वहां से गिरे, ओके। सो आप जब तक इसको RSI को अदर फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके नहीं स्ट्रेटेजी में यूज करते, तब तक आप इसको यूज मत कीजिए। इसको मतलब आप जब तक काम ये करेगी ही नहीं है, ये ठीक से काम करेगी, ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप इसको साइड फेंक दीजिए, ये किसी काम की नहीं है, ये काम की है। बट आप इसको जब डाइवर्जेंस के साथ यूज करते हैं, डाइवर्जेंस का मेरा मतलब ये है कि जब आपका मान लीजिए यहाँ पे ओवरबॉट में आपको ज्यादा वैल्यू दिख रही है और यहाँ कहीं आपको ओवरबॉट में उससे कम हल्का दिख रही है, तो आप एक डाइवर्जेंस लाइन खींचिए। यहाँ पे ऊपर से नीचे अगर जा रहा है और यहाँ पे वही प्राइस आपका बल्कि बढ़ रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तब आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर वहां पे आप एक सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आपको यहाँ पे ओवरबॉट दिखे, बट एज अ डाइवर्जेंस। तो चलिए यहाँ पे मैं RSI को खत्म करता हूँ, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अभी हम लोग आएंगे सबसे जरूरी पार्ट में, जो कि है पैटर्न्स, जो कि हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हो गया ब्रेकआउट पैटर्न्स, हो गया चार्ट पैटर्न, हो गया। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम डाइव करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स है क्या? कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ नहीं बल्कि कैंडलस्टिक्स ही है, जो कि एक या एक से ज्यादा एक ऐसे ऑर्डर पे लगे रहते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखता है, यानी कि एक स्पेसिफिक आपको रूप दिखता है पैटर्न का, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। इनमें से आपने बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का नाम भी सुना होगा, जैसे कि हैमर हो गया, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, थ्री मैन स्टैंडिंग, डार्क क्लाउड, और ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। और अगर मैं उन सब के नाम इस वीडियो में लूंगा तो हो सकता है कि ये वीडियो 5-6 घंटे के बन जाए। और तो इसीलिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जाकर उन कैंडल्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट फिर भी मैं इस वीडियो में ऐसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा जिसे मैंने खुद इस्तेमाल किया है। बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज किस लिए करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है इसका, वो है रिवर्सल स्पॉट करने के लिए, यानी कि जब जहां से प्राइस रिवर्स हो रहा हो, वो रिवर्सल स्पॉट करने के लिए, एंट्री लेने का मतलब कहाँ पे सही समय हो सकता है वो स्पॉट करने के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है कि नहीं ये जानने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो हम लोग के पास आता है वो पैटर्न, वो है बेयरिश हैमर और बुलिश हैमर। ओके, हैमर कह सकते हैं। तो दोनों बेयरिश, अगर आपको बुलिश ट्रेंड में बेयरिश हैमर दिख जाए तो वहां से हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा हो, मतलब वहां से अब बुलिश ट्रेंड आने वाला हो। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बेयरिश ट्रेंड आने वाला हो, बेयरिश ट्रेंड हो तो बुलिश ट्रेंड आने वाला हो। तो आपके स्क्रीन के सामने मैंने दोनों रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों कुछ इस तरह के दिखते हैं। शुरुआत में हमने जो कैंडलस्टिक समझने का तरीका बताया था ना, ओपन हाई लो, तो ग्रीन कैंडल कैसे ओपन हाई लो होती है? ग्रीन कैंडल दोस्तों होती है आपका नीचे ओपन होगी, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है, देन वो ऊपर जाएगी और जहां तक हाई पॉइंट बनाई है वो हाई रहेगा, उसके बाद फिर वो लो बनाएगी, देन क्लोज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बियरिश हैमर के 2 कलर में कैंडल है और बुलिश हैमर में भी 2 तरह के कैंडल है। जो अगर बियरिश हैमर आपको दिखता है बुलिश ट्रेंड में, तो आप अगर वो ग्रीन हो, अगर वो रेड हो, बियरिश आप बुलिश ट्रेंड में बियरिश हैमर दिखता है और वो रेड हो, तो उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस को दर्शाता है। इसी तरह से बियरिश ट्रेंड में अगर आपको ग्रीन हैमर दिख जाए, ओके, तो वो आपको वहां पे स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है बुलिशनेस की। अगर आपको डाउन ट्रेंड में बुलिश हैमर दिख जाए तो। और इसको समझने के लिए हमने जो शुरुआत में किया था ना, वही ओपन हाई लो वगैरह, आप इसे समझ सकते हैं कि कैंडल
आप आप कैंडल को, आप बुलिश हैमर को देखिए, अभी फिलहाल ग्रीन बुलिश हैमर को आप देखिए, जहां पे स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है कि वो ओपन होता है, ओके, सेलर्स आते हैं, उसको नीचे पुश करते हैं प्राइस को, इसलिए वो विक बन जाती है और नीचे तक प्राइस जाता है, एक लो बनाता है, पर फिर बायर्स वापस आते हैं और एक कंट्रोल ले लेते हैं। बायर्स आए और ऊपर ले चले गए प्राइस को और ऊपर जाके क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे दिखाता है एक बाइंग प्रेशर, पॉजिटिव बाइंग प्रेशर दिखता है, जिसको आप एक एज अ ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। सेम सिमिलरली ये बियरिश ट्रेंड में होता है, बियरिश हैमर में होता है। चलिए इसको हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, आप अगर यहां ध्यान दे तो ये ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये हैमर है। मैं कोई खास बात बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि हम लोगों को जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए कोई ऑब्जेक्टिव रूल्स नहीं डिसाइड कर लेते, तब तक वो सब्जेक्टिव रहता है। इसका मतलब वो आपको ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकता। वो आपको इस तरह की बहुत सारी कैंडल्स दिख सकती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दिख रही है, तो क्या आप इसको हैमर बोलोगे? क्या आप इसको हैमर बोलोगे? तो इस तरह से इनको वो करने के लिए, मतलब इनको सब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमको कुछ रूल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। तो जो सबसे बेहतर मेरे को लगता है रूल डिसाइड करने में, वो ये है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए और उसको आप इसके लो से इसके हाई तक में ले जाइए। अगर इसकी बॉडी आप यहां पे देख सकते हैं, अगर इसकी बॉडी 38.2% के ऊपर है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक बुलिश हैमर है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर है। तो आप उसके बाद देखिए, आप ट्रेंड में देखिए, बुलिशनेस हमको दिखी है, तो इसका मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न ने काम किया है। बट इसका जो ऑब्जेक्टिव रूल है वो यही है कि ये 38.2% से ऊपर होना चाहिए। सिमिलरली हम बियरिश हैमर को देखकर भी कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में अगर आपको बुलिश हैमर दिखता है, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल है और बाइंग प्रेशर आ चुका है। और वहीं अगर अप ट्रेंड में आपको बियरिश हैमर दिखता है, तो समझ जाइए वहां पे अभी सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो दोस्तों चलिए आप देख लेते हैं हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है इंगल्फिंग पैटर्न। प्रोबेबली आप इसका नाम सुने होंगे। इंगल्फिंग पैटर्न में दो तरह के आते हैं, जैसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। इसको मैं कैसे पहचानता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो पिछली कैंडल है, एक एक कैंडल होगी जिसकी अगली कैंडल उस कैंडल की बॉडी से बड़ी बॉडी होगी उसकी, और साथ ही वो उसको ढक लेगी और कलर चेंज होगी। कहने का मतलब, अगर प्रीवियस कैंडल रेड है, पहली कैंडल रेड है, तो उसकी जो अगली कैंडल होगी उसकी बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी, जो रेड बॉडी है, उससे बड़ी बॉडी होगी और उसका कलर ग्रीन होगा। उसको कहेंगे हम दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। सिमिलरली अगर पहली कैंडल ग्रीन है, तो वो ग्रीन कैंडल की बॉडी थोड़ा सा कम होगी, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल होगी और उसकी बॉडी पिछली कैंडल से बड़ी होगी। इसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे दोस्तों। यहाँ पे आपको कहीं नजर आ रही है क्या बुलिश इंगल्फिंग या फिर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न? कहीं आपको नजर आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। मेरे हिसाब से ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है ये, क्योंकि पिछली कैंडल ग्रीन है, आप देख सकते हैं पिछली कैंडल ग्रीन है और अगली कैंडल जो है रेड है और बड़ी है उसकी बॉडी पिछली कैंडल से। हम इसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। इसमें लगाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके, सो आप देख सकते हैं इसके नाम ऊपर नाम भी आ गया है इंगल्फिंग पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे इस तरह के इंगल्फिंग पैटर्न, ये रहा एक थ्री आउटसाइड, ये रहा आराम, ये रहा। बट हमने जो अभी जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं इंगल्फिंग, तो वो एक इंगल्फिंग पैटर्न है। चलिए अभी जल्दी से हम लोग जान लेते हैं दोस्तों तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसके बाद में आपको मैं एक जरूरी बात बताऊंगा, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए एक जरूरी बात बताऊंगा आपको। अब हमारा जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको बोलेंगे क्लोज अबव क्लोज बिलो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके नाम में ही क्लियर है, क्लोज अबव मतलब जो दोस्तों पिछली कैंडल के अगर क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल की उससे ऊपर होती है। ध्यान दीजिएगा, पिछली कैंडल का जो अगर बुलिशनेस के लिए है, तो पिछली कैंडल जो है उसके हाई से भी ऊपर अगर उसकी क्लोजिंग होती है नेक्स्ट कैंडल की, तो उसको बोलेंगे दोस्तों क्लोज अबव।
और वहीं क्लोज बिलो बोलेंगे अगर पिछली कैंडल के लो से नीचे भी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होती है तो। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने स्क्रीन पे होगा, ये देख सकते हैं आप क्लोज और क्लोज बिलो कैंडल का एग्जांपल। ये दोस्तों क्लोज बिलो का ये क्लोज बिलो का आपके सामने खुला हुआ है ना। अब इसको हम लोग दोस्तों चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में वो कहीं दिख रहा है क्या क्लोज और क्लोज बिलो? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप अगर ध्यान दें तो आप देख पाएंगे, ये रहा, ये पिछली कैंडल के लो के नीचे भी जाके ये क्लोजिंग दिया है इसने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक क्लोज बिलो कैंडल है और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर ये क्लोज अबव कैंडल होती तो हम उसको बुलिशनेस मानते और उसको बाइंग प्रेशर के नाम से हम लोग समझते। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो ये है दोस्तों, ऐसे पैटर्न्स आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। एक चार्ट में ही आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। बट जरूरी नहीं कि आप सबको ट्रेड करते फिरो, यानी कि आप सबको ट्रेड करो और आपको फिर अगर लॉस हो जाए तो आप बोलो कि भाई ये पैटर्न्स काम ही नहीं करते। दोस्तों ऐसा नहीं है। इन पैटर्न्स को अभी तक जो हमने सीखा है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप कोई भी एक चीज को लेकर आप चलोगे तो हो सकता है कि आपको फेलियर मिले। बट अगर आप सारे कंपोनेंट्स को लेकर चलो और एक सारे फैक्टर्स को लेकर ट्रेड करो तो हो सकता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और आपको सक्सेस मिले ट्रेडिंग में। इसी तरह से दोस्तों इन जो मैं पैटर्न्स के बारे में बात की, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, या फिर क्लोज अबव क्लोज हाई हो गया, या फिर हैमर हो गया, ये सब पैटर्न्स आपको तब कंसिडरेशन में लेने हैं जब ये किसी स्ट्रक्चरल सपोर्ट के रेसिस्टेंस में हो। जैसा कि हमने पहले अभी तक पढ़ते हैं, हमने पहले लेसन में पढ़ लिया था, दूसरे लेसन में पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। अप ट्रेंड में दोस्तों, अप ट्रेंड में हम लोगों को क्या मिलता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो टूट कर क्या बन जाता है दोस्तों, सपोर्ट बन जाता है अप ट्रेंड में। वहीं डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट टूटकर रेसिस्टेंस बन जाता है। तो वहां पे ऐसे मीन एरिया ऑफ वैल्यू, मैंने बताया ना एरिया ऑफ वैल्यू जहां पे होती है, वहां पे हम लोग इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन अप्लाई करते हैं वहां पे कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है। वहां पे चलेंगे हम लोग कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो हम लोग इसको इस तीन चीजों के लिए यूज करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, और आपके जो भी ट्रेड आप एंटर करते हैं वहां के लिए। तो बिना किसी कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा लेवल नहीं है, एरिया वैल्यू नहीं है, तो वहां पे आप अगर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, तो हो सकता है आपको फेल मिले। इसी चीज को मैं आपको एक लाइव चार्ट में दिखा देता हूं। दोस्तों ये देखिए एक चार्ट है, इसमें आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक सपोर्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस था, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं लोअर हाई से लोअर लो तक आता है, देन फिर एक लोअर हाई बनाता है, देन एक लोअर लो बनाता है। ओके, बट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हम बना लेंगे। जैसे ही ये रेसिस्टेंस को तोड़ता है, अब ये रेसिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है प्राइस। ओके, प्राइस यहाँ आके सपोर्ट लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न है? यहाँ पे दोस्तों क्लोज अबव का पैटर्न है, यानी पिछली कैंडल्स देख सकते हैं आप, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। तो इसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ऐसे ट्रेड्स को आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर 180R के हिसाब से अपना एसएल रखेंगे, आप टारगेट रखेंगे, आपका एंट्री पॉइंट भी यहीं कहीं होगा, देन आप इसमें स्पेशली ट्रेड कर सकते हैं। तब आपका ये ट्रेड बोल सकते हैं वैलिड ट्रेड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पोर्शन होता है खत्म, और अब हम जो जाने वाले हैं इससे भी अच्छे पोर्शन में जो कि मुझे पसंद है, वो है चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि एक या एक से थोड़ा अधिक कैंडल्स के मिलने से बनता है, वही जो हमारा चार्ट पैटर्न है, इसको बनने में 10 से 50 कैंडल तक लग सकता है, बट काम ये वही करता है। यानी कि ट्रेंड रिवर्सल कब हो सकता है, आपका मार्केट सेंटिमेंट क्या है, कहाँ एक अच्छा एंट्री प्राइस बनता है, ये सब वो दर्शाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की तरह चार्ट पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं, और इसमें भी आप बिल्कुल फ्री हैं। आप जाकर बहुत सारे चार्ट पैटर्न जितने भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में फिट हो उसको अपना लीजिए। अगर आप मेरी बात करें तो दोस्तों, मैंने जो चार्ट पैटर्न्स यूज किए हुए हैं और जो मुझे सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, वो है डबल बॉटम और डबल टॉप। बट इससे पहले दोस्तों हम चार्ट पैटर्न को समझें, डबल बॉटम को समझें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें भी इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरह आपको ऑब्जेक्टिव रूल्स लगाना, अप्लाई करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इसमें भी
ऑब्जेक्टिव रूल्स नहीं लगाते हैं तो भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये डबल बॉटम कैसा दिखता है। तो दोस्तों आप चार्ट में देख सकते हैं ये एक डबल बॉटम नजर आता है। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि डबल बॉटम है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट खींचेंगे दोस्तों। क्या खींचेंगे? सपोर्ट। यहां से लेंगे, ओके, यहां से ये दोस्तों हमने यहाँ पे एक सपोर्ट खींच दिया है। इस एक सपोर्ट जोन हमने यहाँ बना दिया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट जोन खींच दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट आता है, मार्केट एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद वो बाउंस बैक करता है। ओके, बाउंस बैक करने के बाद वो एक दूसरा लो बनाता है और वो लो हमारे सपोर्ट जोन में रहता है। उसके बाद देन वो फिर से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पोर्शंस है मैं इनको आपके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मार्केट मान लीजिए यहां से आता है, यहाँ पे एक लो बनाता है, देन ओ सॉरी मैंने गलत ड्राइंग ले ली, ये वाली चाहिए अपन को। मान लीजिए यहां से आता है, इसने एक लो बनाया, देन एक हाई, देन एक लो, देन वो अब बनाता है वो दोस्तों हाई। तो अभी कहने का यहाँ पे जो मीनिंग जो निकलता है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। वो ये है दोस्तों कि इसने यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बनाया 1, यहाँ लिख देते हैं, देन उसने एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की। ठीक है, इसने एक सपोर्ट को क्लिक किया, देन ऊपर गया। अभी यहाँ पे एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूं। ये एक लेवल बना यहाँ जनरेट कर लेते हैं अपन लोग, ये लेवल। ओके ओके, तो अभी क्या होगा, इसको बोलते हैं बॉटम नंबर सेकंड। देन अभी जो इस बीच का पॉइंट है इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन, नेक लाइन। ओके, तो हम लोग इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? नॉर्मल जो लोग होते हैं, कुछ लोग जो लोग ट्रेड कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। यहां से एक बॉटम बनाया, देन वो ऊपर आया, देन उसने एक बॉटम बनाया, देन जब वो यहां से इसको इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है तो वो लोग यहाँ कहीं ट्रेड ले लेते हैं। ओके, बट हम लोग जो ऑब्जेक्टिव रूल्स डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैं कहाँ ट्रेड लेना पसंद करूंगा मैं बताता हूँ। ये तोड़ने के बाद एक पुल बैक का इंतजार करूंगा मैं। पुल बैक इस नेक लाइन को के पास आएगा, नेक लाइन को टच करेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी सेकंड कैंडल आती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ कहीं ट्रेड लूंगा, प्लस यहाँ मेरी कहीं एंट्री होगी और 1 ATR, मतलब ATR के हिसाब से मैंने आपको बताया था ATR का यूज, इंडिकेटर पोर्शन में मैंने आपको ATR का यूज बताया था। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे SL रखूंगा, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे टारगेट रखूंगा और बुक कर लूंगा। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात कि कब हम इसको एक सपोर्ट मानेंगे। जैसे आपको जोन दिख रहा है सपोर्ट जोन, उसको हम कब एक सपोर्ट जोन मानेंगे? तो उसका दोस्तों एक हम लोग ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब एक लो बनेगा, ओके, देन एक पुल बैक आएगा, उस पुल बैक को पॉइंट को कहेंगे नेक लाइन, देन जब फिर से वो सपोर्ट को छूने की कोशिश करेगा तो ये जो कैंडल है यहाँ पे, कोई भी कैंडल वो इस सपोर्ट जोन के अंदर उसकी विक आ सकती है, ये हम लोग मानेंगे। एक पूरी बॉडी बन सकती है, ये भी हम मानेंगे। प्लस हम लोग क्या नहीं मानेंगे, हम अगर मान लीजिए इस सपोर्ट जोन के अंदर कैंडल नहीं बनती, ये जो सेकंड बॉटम नहीं बनता, मात्र यहां तक विक आती है एक और फिर यहां से ऊपर चला जाता है ये प्राइस, तो हम लोग उसको नहीं मानते। दूसरा, अगर यहाँ पे बॉडी इसकी नीचे कहीं क्लोज होती, इस विक के नीचे कहीं यहाँ पे कहीं क्लोज होती, तो हम उसको भी बॉटम नहीं मानते, डबल बॉटम उसको नहीं मानते। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन खींचा हमने और यहाँ पे हमने एक नेकलाइन बनाई। जब नेकलाइन को क्रॉस करके ये जाएगा, देन पुल बैक आएगा, तब एक अच्छा वहां पे एक ट्रेड बनता है। तो सिमिलरली दोस्तों ये हो गया डबल बॉटम। तो चलिए अब देख लेते हैं डबल टॉप। तो मेरे को यहाँ पे एक डबल टॉप नजर आ रहा है, चलिए इसको बना के देख लेते हैं। अगर ये डबल टॉप है तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टॉप हमको नजर आ रहा है, ओके, हम उस यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, एक जोन क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन बन गया है। अब वहीं पे हम लोग एक छोटा सा जोन यहाँ भी बनाएंगे क्योंकि एक नेक लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह है, देन सपोर्ट जब टूटता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का।
अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें करने वाले हैं, ध्यान रखिए। ये देखिए, यहाँ से प्राइस आएगा, ऊपर आता है, देन एक टॉप बनाता है, फिर वो एक लो बनाता है, देन वो एक टॉप बनाता है, देन वो सीधे नीचे आएगा, देन एक पुल बैक, देन सीधे ये डाउनफॉल। अभी हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव रूल हमने सेट किया हुआ है उसके हिसाब से हम ट्रेड कैसे लेते हैं, तो क्लियर करना चाहूंगा मैं। ये देखिए, यहाँ पे आया, इसने पहला टॉप बनाया, ओके, फर्स्ट टॉप, देन उसने एक नेक लाइन बनाई, नेक लाइन, ओके, ये एक नेकलाइन है, ये पोर्शन एक नेकलाइन है, देन उसने एक सेकंड टॉप बनाया। तो अभी यहाँ पे हमारा डबल टॉप पूरा हो चुका है, बट हम कब तक ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक वो नेक लाइन पे वापस नहीं आता है। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे दोस्तों, ये नेक लाइन को जैसे तोड़ेगा यहाँ कहीं ट्रेड ले लेंगे और बैठे रहेंगे। बट हम लोग ने क्या रूल बनाया है, हमने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का। तो अब ये देखिए, यहाँ पे एक पुल बैक आता है, और जो ये दिख रहा है सपोर्ट, ये सपोर्ट बनाया, ये जो मैंने सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और हम लोग ट्रेड कहाँ लेंगे, मैंने आपको बताया था, हम लोग जस्ट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे लेंगे, इस यहाँ पे हमारी एंट्री लेवल रहेगी, और जैसे यहाँ पे हम कहीं एंट्री लेंगे, और एटीआर के हिसाब से मैंने आपको फिर से बताया, ऑलरेडी फिर से रिकॉल करना चाहूंगा मैं, ये 1 एटीआर हम लोग अगर एसएल रखते हैं, उसका डबल हम लोग टारगेट रख सकते हैं। इस अब मैं मेन मुद्दा बताता हूँ कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप पुल बैक का आप इंतजार करते हैं ना, तो पुल बैक का इंतजार करने से आप अपना रिस्क कम और अपना रिवॉर्ड ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1:4 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आप एटीआर के हिसाब से जाएंगे। तो मैं श्योर हूँ, फॉर श्योर, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, एसएल रखते हैं, और उसके बाद आपको ये लंबा सा मस्त टारगेट आपको मिल जाता है। तो ये कुछ तरीका है जिससे मैं डबल टॉप डबल बटन ट्रेड करता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से। अब मैं आपको एक खास इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, ये जो डबल टॉप डबल बटन चार्ट पैटर्न्स है, ये सब बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करते हैं, और साथ ही और अच्छी एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर आप डबल टॉप अगर आप आर्ली बेस में काम कर रहे हैं और आपको आवरली चार्ट में अगर आपको डबल टॉप मिल रहा है, ओके, डबल टॉप मिल रहा है, तो आप देखिए कि ट्रेंड क्या है, डेली ट्रेंड क्या है, डेली चार्ट में ट्रेंड क्या है। डेली चार्ट में अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सेम सिमिलरली आपका उल्टा भी सही है। उल्टा कैसे, अगर आप डबल बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं, डबल बॉटम में जब ट्रेड करते हैं अर्ली बेस में, अगर आपको डबल बॉटम मिल रहा है तो आपका डेली चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। डेली ट्रेंड अगर आप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी एक स्टेबिलिटी और बहुत अच्छा एक एक्यूरेसी मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों ब्रेकआउट पैटर्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो आप लोग एक बात को तो अच्छे से जानते होंगे कि प्राइस, अगर मार्केट कोई भी ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चढ़ता और मार्केट कभी भी एक तरफा गिरता नहीं है। मतलब अगर वो चढ़ता है, अगर वो अप ट्रेंड में है, तो कहीं ना वहीं कहीं वो थोड़ा अप इम्पल्सिव मूव लेगा, ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है अप ट्रेंड में। सिमिलरली वो डाउन ट्रेंड में इस तरह आता है, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं, ये आपको खास तौर पर वहां देखने को मिलते हैं जहां मार्केट लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी में जाने वाला है। मतलब आप देखते होंगे एक इम्पल्सिव मूव, देन आपको मिलता होगा एक कंसोलिडेशन, ओके। तो जब उस कंसोलिडेशन को तोड़कर वो ऊपर जाता है तो एक फिर से एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिलता है। एक्चुअली इस पैटर्न को कहते हैं दोस्तों फ्लैग पैटर्न, जिसका हम बात करेंगे, इसको मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में भी। तो ये हो गया फ्लैग पैटर्न। इसी तरह से और भी होता है, जैसे एक रेसिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपकी वो लाइन प्राइस बार बार जाता है, उस रेजिस्टेंस को टच करता है, बट वो फिर हायर लो बनाता है। रेजिस्टेंस वही रहेगा, बार बार प्राइस यहाँ टच कर रहा है, ऐसे आता है, टच करता है, फिर गिरता है, फिर टच करता है, फिर गिरता है। लेकिन जो गिरता है, जो लो बनाता है, वो धीरे धीरे लो उसका ऊपर आते रहता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग वेजेस में ही आ जाता है, वेज पैटर्न्स में ही आते हैं। तो ऐसे में क्या रहता है कि जो बायर है वो अब ऊपर ऊपर की प्राइस में खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आपको। जैसे वो ब्रेकआउट टूटेगा तो आपको एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ दो टाइप के ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं। चलिए इसको हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कि पहले सबसे पहले ये फ्लैग पैटर्न कैसे दिखता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से मार्केट जाता है, ये एक इम्पल्सिव मूव होता है, इम्पल्सिव मूव हुआ, देन इसने ये बनाया,
यहाँ पे एक फ्लैग की तरह इसने बनाया, यहाँ इसको हम लोग रोक देंगे, यहाँ पे ये फ्लैग बनाया, ठीक। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, देन फिर से एक इंपल्सिव मूव, ये देखिए ये इंपल्सिव मूव, देन फिर से एक फ्लैग, देन इंपल्सिव मूव, देन फिर से एक फ्लैग, फ्लैग को तोड़ा, फिर से एक इंपल्सिव मूव, देन फिर से एक फ्लैग बनाया, फिर से ये एक इंपल्सिव मूव। इस तरह से दोस्तों ये फ्लैग पैटर्न्स काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, जैसे ये फ्लैग को तोड़कर ये ब्रेकआउट देता है ये पैटर्न, तो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे करेंगे, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करेंगे तो वह सेम टू सेम वही रहेगा जैसे एटीआर में करते हैं, वो बेहतरीन है आपके टारगेट और प्रॉफिट लॉस एसएल और टारगेट पॉइंट्स के लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आपका ये जो असेंडिंग वेज और डिसेंडिंग वेज ये कैसा दिखता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने पेश है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, इसी को बोलते हैं दोस्तों असेंडिंग वेज और डिसेंडिंग वेज। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने दो लाइनें खींच दी है, असेंडिंग वेज में हमने क्या किया, दो लाइनें खींच दी है ऊपर की ओर, और हमने क्या, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक टच करता है, देन फिर रेसिस्ट करता है, फिर ऊपर दूसरी लाइन पे टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, दोनों ही उस रेंज में मार्केट फंस रहा है, उस रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा है। ये जो रेंज है ना, रेंज तोड़कर जैसे ही निकलेगा, ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे हमको एक क्या मिलेगा, अगर हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो हमको यहाँ पे एक क्या मिलना चाहिए, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हम लोग का मार्केट फॉल एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक मार्केट फॉल एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं हम लोग डिसेंडिंग वेज में जाते हैं, अगर वहां आपका एक सपोर्ट नीचे रहता है और बार बार प्राइस वहां पे टेस्ट करता है, और जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तो हमको एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है। ओके, क्या मिलता है, अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो ऐसे मार्केट में लोग अक्सर ट्रेड करते हैं, राइजिंग वेज में, फॉलिंग वेज में। ये जो इस तरह के पैटर्न जो है, ये बनने में कम से कम 10 से 50 कैंडल लगता है, ये काफी बड़ा पैटर्न है। ओके, तो हमने भी तो सीख लिया दोस्तों वेज पैटर्न, वेज ब्रेकआउट पैटर्न और फ्लैग पैटर्न जो कि ब्रेकआउट पैटर्न है। तो क्या अब आप दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हमारा ये पोर्शन पूरा खत्म होता है ब्रेकआउट पैटर्न का भी, और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें वैल्यू गेन कर ली है। वीडियो के हम लोग एंड में आ चुके हैं। हम लोग शुरुआत में सीखा कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक चार्ट कैसा होता है, देन इंडिकेटर्स कैसे कैसे होते हैं, इंडिकेटर बेस पे हम लोग एंट्री लेवल कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने ये सीखा। देन हमने चार्ट पैटर्न सीखे, देन हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे, और फिर हमने ब्रेकआउट पैटर्न देखा। ऐसे हमने बहुत कुछ जो कि जरूरी है, इंपॉर्टेंट, हमने वो सीखा है। तो अब क्या आप रेडी हो अपना जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, ये केस ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हालांकि आपने इस वीडियो में वो सब पढ़ लिया है, वो सब आप जान चुके हैं जो जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस में, बट एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको एक कंसिस्टेंट नॉलेज गेनर बनना पड़ता है। यानी कि आपको इसके साथ साथ और बहुत कुछ जो लगता है मार्केट को, अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, और बहुत कुछ, आपकी साइकोलॉजी लगता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट लगता है, बहुत कुछ आपको स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनते हैं। तो वीडियो के एंड में आके दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपने जो अभी तक गेन किया है, ये आप बहुत आगे चले जाते हैं। हो सकता है कि आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हो, बट आदमी भूल जाता है, जिसके कारण आप ये पूरा रिफ्रेश हो सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये नया एकदम, ये आपने एक बोलते ना सोने की खदान खोदी और आपको सोना मिल गया, वो कुछ इस तरह है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी मार्केट का नॉलेज ले सकें, टेक्निकल एनालिसिस जो कि वो भी सीख सकें। बेसिक बिगिनर से एडवांस तक मैंने पूरा बता दिया है। हालांकि इसमें और डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। तो लास्ट में ये बोलूंगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वीडियोस को मैं लाता रहता हूं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय। In the great outdoors, forever